Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So friends, in last video we have seen the one dimensional array. So today's our topic is multi-dimensional array. So friends, what is multi-dimensional array? In multi-dimensional array, data is represented in multiple dimensions. Means वहाँ पे क्या हो रहा था, डाटा हम सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये एक टेबल की फॉर्म में होता है. जैसे कि आप देख रहे हो एग्जांपल में हमारे पास 4 रोज़ हैं, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और ग्रेड, और 3 कॉलम है 1 2 3 करके. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है मल्टी डायमेंशनल एरे. अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स. देखो फ्रेंड्स, इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप, आइडेंटिफायर, रो का साइज़ और कॉलम का साइज़. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. इंट डाटा टाइप हो गया, आइडेंटिफायर क्या है, मार्क्स, रो का साइज़ और कॉलम का साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से. ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसकी वजह से आपको ये मल्टी डायमेंशनल एरे का टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से. देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों क्या है, हेडर फाइल है. मेन, ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इंट आई जे. अब आप सोच रहे होगे कि वन डायमेंशनल एरे में तो हमने सिंगल वेरिएबल लिया था, यहाँ पे 2 क्यों लिए. फ्रेंड्स, वहाँ पे डाटा क्या हो रहा था, सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट हो रहा था, बट यहाँ क्या है, मल्टी डायमेंशन में रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल रो के लिए और एक वेरिएबल क्या है, कॉलम के लिए, इसलिए हमने 2 वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे. और एरे भी, और नेक्स्ट में हमने क्या लिया, एरे इंट मार्क्स. ठीक है, पहले क्या दिया, रो का साइज़ फिर कॉलम का साइज़. ठीक है, तो फिर हमने 2 वेरिएबल लिए, मीन्स 2 लूप भी लेने पड़ेंगे क्योंकि एक रो के लिए होगा और एक कॉलम के लिए होगा. तो फ्रेंड्स, हमने देखो रो का साइज़ क्या दिया, 2, मीन्स आई का साइज़ कहाँ तक जाएगा, 2 तक, और कॉलम का साइज़ क्या दिया, 3, तो जे का साइज़ कहाँ तक जाएगा, 3 तक. तो फॉर लूप में हम लिख दें आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, जे इज़ इक्वल टू 0. नेक्स्ट फॉर लूप में जे लेस देन किससे होगा, 3 से, क्योंकि हमने साइज़ क्या लिया है कॉलम का, 3, और जे प्लस प्लस. फिर हम यूज़र के पास से वैल्यू डलवा रहे हैं. प्रिंट एफ एंटर मार्क्स %d, किसकी वैल्यू एंटर करवानी है, आई की और जे की, मीन्स रो की और कॉलम की. स्कैन एफ %d एम्परसेंट मार्क्स, आई और जे की वैल्यू हमें इनपुट करानी है, कहाँ से, यूज़र के पास से. ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं. अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, हमने क्या लिया, प्रिंट एफ वहाँ तो यूज़ कर लिया था, स्कैन एफ भी यूज़ करा था. क्यों, क्योंकि हम वहाँ यूज़र के पास से वैल्यू को एंटर करा रहे थे. अब यहाँ हम ले रहे हैं प्रिंट एफ /n ./n. अब हमने ऐसा क्यों लिया, मीन्स जैसे ही एक लूप ख़त्म हो जाएगा तो वो ऐसे लाइन के बाद डैश 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 ऐसे रिप्रेजेंट करके दे और हमें पता चल जाए कि एक लूप ख़त्म हो चुका है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट. देखो फ्रेंड्स, हमने साइज़ क्या लिया था, रो का और कॉलम. हमने रो का साइज़ लिया है 2 और कॉलम का साइज़ लिया है 3, मीन्स 2 × 3 हमारे पास कितनी वैल्यूज़ एंटर करानी है, हमारे को 6 वैल्यूज़. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं. इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको अच्छे से अब बता रही हूँ. देखो, रो की वैल्यू कितनी थी, 2, और कॉलम की वैल्यू कितनी थी, 3. तो कॉलम की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1 2 और 3. ठीक है, 3 के लिए आ गया. और रो कितनी है, 2, मीन्स एक ये 0 के लिए और ये एक 1 के लिए. ठीक है, तो 0 वाली के लिए 0 रो 0 कॉलम, वैल्यू इनपुट करा दी, 0 रो 1 फर्स्ट कॉलम, वैल्यू इनपुट करा दी, 0 रो सेकंड कॉलम, वैल्यू इनपुट करा दी. अब रो की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना, मीन्स क्या कौन कौन सी आनी है उसमें, 0 और 1. और कॉलम की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो उसमें कौन कौन सी आ सकती है, 0 1 और 2. ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सारी है कॉलम की वैल्यूज़. 3 वैल्यूज़ है, 0 1 और 2. इसमें भी ये 3 वैल्यूज़ है, 0 1 और 2. तो ये रो की वैल्यू है. रो की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 2 ली थी ना, तो मीन्स उसमें कितनी आएंगी, 0 और 1. तो ये 0 एक रो और ये 1 2 रो. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही 6 वैल्यू एंटर कराएंगे. अब ये देखो, ये लूप ख़त्म हो गया था तो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था, तो ये यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है कि हाँ ये एक
रो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल का टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए जो भी डाउट्स हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो है फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स।